ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं दर्शकों को प्रणाम करते हुए, आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूं। जैसा आप सभी लोगों को विदित ही है कि हम लोग आजकल श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के ऊपर परिचर्चा कर रहे हैं। तो रोज किसी न किसी नए भक्त के बारे में परिचर्चा करने का प्रयास करते हैं और यह परिचर्चा हमें कई मामलों में ऐसा होता है कि इस परिचर्चा की वजह से हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उस भक्त के ऊपर साईनाथ महाराज की कृपा कैसे हुई इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो इससे हमारे हृदय में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न होता है और हम सब लोग इसी प्रेम के वशीभूत होकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरणागति ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और प्रयास करते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ जो हमारा जीवन, बचा हुआ जीवन है, श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ व्यतीत हो जाए, उनकी भक्ति में व्यतीत हो जाए, ताकि हमारा जो यह मानव जन्म मिला है, इस मानव जन्म का मिलना सार्थक हो जाए, यानी हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें या गंतव्य के रास्ते पे चलने का कम से कम प्रयास तो करें। बाकी कृपा तो सच्चिदानंद साईनाथ की रही तो आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, इसी बार पहुंच जाएंगे। नहीं तो हो सकता है यह यात्रा और थोड़ी लंबी हो, लेकिन पहुंचेंगे तो जरूर, यदि आप साईं बाबा के श्री चरणों में आपका ध्यान लगा रहेगा, प्यार लगा रहेगा। उनकी कृपा तो एक न एक दिन मिलती ही है हम सारे भक्तों को। और यही दर्शाने के लिए कि किस भक्त को बाबा की कृपा कैसे प्राप्त हुई, हम लोग ये अनन्य भक्तों के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो आज एक ऐसे भक्त की परिचर्चा करते हैं। अभी तक तो बहुत से भक्तों के बारे में आपने देखा, वो बड़े धनाढ्य थे, बूटी साहब लोग जैसे, रेगे साहब जैसे लोग बड़े पढ़े लिखे थे। लेकिन एक ऐसे भक्त की जिसका मन निश्चल था, शुद्ध मन से ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को सब कुछ अर्पित करना चाहता था, क्योंकि अर्पण के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। एक सामान्य गरीब परिवार का व्यक्ति। सो आज हम लोग बात करेंगे श्री आरबी पुरंदरे साहब की, यानी रघुवीर भास्कर पुरंदरे जी की। पुरंदरे जी की कथा एक दो बार शिरडी साईं सचरित्र में भी आपको पढ़ने को मिली होगी। अध्याय 9 में खास तौर से वो बैगन के काचर्या और भरता की जगह पे जब इसकी कथा आई थी, तो इस कथा में आपने उनको देखा होगा, पुरंदरे जी का रेफरेंस मिला था। सो पुरंदरे जी का जन्म लगभग 1872 में मुंबई में ही हुआ था, एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में। और बचपन से वो साधु संतों के साथ रहने की उनकी एक जो इच्छा थी, उनको बड़ा आनंद आता था जब किसी संत की संगति मिलती थी। उनकी इच्छा होती थी कि कहीं न कहीं से मुझे किसी ऐसे संत की शरणागति मिल जाए, ऐसे संत के शरण में चला जाऊं। अब ये बाल्यकाल से किसी के मन में ऐसी भावना आए तो ये ईश्वर की कृपा ही तो कहेंगे। ईश्वर की बिना कृपा से उस अबोध अवस्था में भी आपको भगवान के श्री चरणों का ध्यान रहे, आपको भक्ति का ध्यान रहे, आप साधु संतों के संगति के लिए इच्छुक रहें, तो ये तो ईश्वर की कृपा है। तो बाबा जिस भी भक्त के साथ रहे, या जो भी भक्त सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़ा, बाबा कई जन्मों से उससे जुड़े रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और आप तमाम लोग जो यह बाबा के बारे में बैठकर कथा सुन रहे हैं, बाबा के इस व्याख्यान को देख रहे हैं, सब लोग कहीं न कहीं से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से जुड़े हुए हैं और सौभाग्यशाली हैं कि इस जीवन में भी उन्हें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का सानिध्य मिल रहा है, उनकी कथाओं का रसास्वादन करने का अवसर मिल रहा है। यह बाबा की कृपा नहीं है तो और क्या।
बाबा तो अपने भक्तों को, जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं, एक चरवाहे की तरह अपने हर भक्त पर निगाह रखते हैं, एक संरक्षक की तरह। और आपको किसी भी प्रकार के दुख से, संकट से बाबा सदैव तत्पर रहते हैं और बचाते भी हैं। वैसे ही आरबी पुरंदरे साहब यानी रघुवीर भास्कर पुरंदरे साहब के साथ भी यही हुआ। ये पेशे से तो एक क्लर्क ही बन पाए, ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं हो पाई थी, तो रेलवे में एक क्लर्क बने और रेलवे में क्लर्क बनने के बाद इनकी तनख्वाह उन दिनों सिर्फ 35 रुपए प्रति माह का वेतन हुआ करता। आप अंदाज लगाइए कि 35 रुपए में अपना परिवार चलाना, वो भी बॉम्बे जैसे शहर में। उस समय जो बॉम्बे जितना बड़ा शहर था, उस शहर में रहते थे, बॉम्बे में वो, और बॉम्बे में ही उनका परिवार भी रहता था और बॉम्बे रेलवेज में वो काम भी करते थे। तो ये क्लर्क थे, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, आरबी पुरंदरे जैसे एक सामान्य से व्यक्ति को, जो एक सामान्य से क्लर्क की नौकरी करते थे, लिपिक की नौकरी करते थे, आज पुरंदरे साहब की कथा घर घर में सुनी जा रही है। क्या कारण है? कारण सिर्फ इतना है, उनकी भगवत भक्ति, उनकी श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में जो भक्ति थी, जो प्रेम था, हम उसकी परिचर्चा कर रहे हैं। इस वजह से, उनके निश्चल मन की वजह से, उनकी निश्चल भक्ति की वजह से, उसके निष्कपट भक्ति की वजह से आज हम सब लोग उनकी परिचर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज पुरंदरे जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम पुरंदरे जी की कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त रहे और उनकी इस भक्ति, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के साथ सानिध्य में उन्होंने समय बिताया, उस समय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इसको जानकर हमारे मन में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और यही श्रद्धा जब सदगुरु के श्री चरणों में लग जाए तो जीवन ही धन्य हो गया ना। जिस चीज के लिए हम चाहते तो सब यही है कि हमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्यार मिले, उनकी भक्ति मिले, उनका आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले, लेकिन मिलेगा कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो भगवान के श्री चरणों में प्रेम तो उत्पन्न होना होगा ना, तब तो भगवान प्रकटित होंगे, तब तो भगवान की कृपा आप पर आएगी। तो यह प्रेम आपके हृदय में उमड़े, हम यही प्रयास कर रहे हैं पुरंदरे जी का जीवन चरित्र देखने से। तो पुरंदरे जी, बाबा उनको राम भाऊ कहते थे। अब किस कारण से बाबा राम भाऊ कह के बुलाते थे वो तो बाबा ही जाने। कभी कभी विश्वनाथ भी कह के बुलाते थे, किसी को पता नहीं था कि विश्वनाथ किसका नाम है। राम भाऊ के नाम से तो सब लोग जान गए थे कि बाबा पुरंदरे जी को राम भाऊ कहते हैं, लेकिन विश्वनाथ किसको कहते हैं इवन बड़े बाबा को भी नहीं पता चल पाया, जो बाबा के साथ बहुत समय तक रहते थे। सो एक बार की बात है, दासगणु महाराज बॉम्बे में अपना कीर्तन कर रहे थे और दासगणु महाराज जब कीर्तन करते हैं तो उनका एक नियम था, वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की तस्वीर को अपने स्टेज के सामने लगा लेते थे, ताकि जब भी वो भगवान की भक्ति के बारे में बात करें, साईनाथ महाराज के बारे में बात करें, तो हर व्यक्ति को जो कथा में मौजूद है, सब लोग सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में समझ सकें और ये जाने कि कथा किसकी हो रही है और वो फकीर कौन है। बाबा तो परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ के स्वरूप में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अवतरित हुए और अपने भक्तों के परित्राण के लिए अवतरित हुए। बाबा ये समाज सुधारक के काम इतने हैं कि उन पे परिचर्चा कभी हम अलग से करेंगे कि साईनाथ सच्चिदानंदमयी साईनाथ महाराज कितने बड़े समाज सुधारक थे। वो समाज में कैसी समाज की परिकल्पना करना चाहते थे कि उस समाज में क्या हो, राम राज्य कैसे स्थापित हो। बाबा भगवान रामचंद्र जी के बारे में भी लोगों से बातचीत किया करते थे, उनके बारे में बताते थे, राम राज्य के बारे में कथाएं सुनाते थे। भगवान राम की सामर्थ्य के बारे में भी बाबा अपने प्रवचनों में शाम को जब प्रवचन करते थे द्वारिका माई में बैठकर, तब भी बाबा इन चीजों की व्याख्या करते थे और समझाते थे कैसे हम अपने
अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुणों को धारण करे, इस बात को भी बाबा बार बार समझाते थे लोगों को, श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में बता करके। कभी कभी कोई भक्त आ भी जाता था तो भगवान श्री राम की कथाओं के बारे में पूछता था, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के बारे में पूछता था, बाबा बताते थे। ये स्वर्णिम समय था, उस समय शिरडी में जितने लोग भी रहे होंगे, मैं तो उनके भाग्य की परिकल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने अच्छे भाग्य उनके रहे होंगे जो शिरडी में उस समय सच्चिदानंद साईनाथ के साथ विराजित थे। तो बाबा इन दासगणु महाराज के कीर्तन में जब बाबा की तस्वीर थी बैठे, तो कई बार पुरंदरे जी अपने समय में उस कथा में जाते थे, प्रवचन उनका सुनते थे, उनका संगीत सुनते थे। और एक चीज तो मानिए, दासगणु महाराज बाबा के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिए हैं। और दासगणु महाराज की ऐसी भक्ति थी सच्चिदानंद साईनाथ के, जब वो वर्णन करने लगते थे अपने गीतों के द्वारा बाबा के बारे में, तो ऐसा लगता था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जीवंत खड़े होकर के कोई लीला कर रहे हैं। और सब जो प्रेम से सुनते थे उनको ऐसा महसूस होता था कि साईनाथ महाराज के जिन गुणों, जिन लीलाओं की परिकल्पना, जिन गुणों का वर्णन, जिन लीलाओं का वर्णन श्री दासगणु महाराज कर रहे हैं, वो लीला में सब लोग साक्षी हैं। ऐसा लगता था कि मेरे सामने यह लीला हो रही है, क्योंकि व्याख्या इतनी अच्छी होती थी, जब वर्णन इतना अच्छा हो, उस लीला का कोई अंश ना छूटे, उसके बारीकियों को ध्यान रखते हुए उस लीला के बारे में जब बताएं तो आपको लगेगा नहीं कि आप लीला में ही साथ बैठे हो भगवान श्री, जैसे कि साईनाथ महाराज की लीला के आप साक्षी बन रहे हो। तो दासगणु महाराज के कीर्तन सुन सुनकर श्री आरबी पुरंदरे साहिब के हृदय में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। कई बार जब कथाएं सुनने लगे दासगणु महाराज के कीर्तनों में जा जाकर, तो एक दिन को ऐसा लगा कि मैं तो अब मुझे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ शिरडी जाना ही पड़ेगा। उनके हृदय में इच्छा बार बार उठने लगी, बार बार वो प्रयास करते थे, लेकिन समय नहीं होता था। इसलिए बाबा सिर्फ कहते हैं ना कि समय आने पे बाबा चिड़ियों के पांव में जैसे रस्सी बंधती है, वैसे रस्सी बांध कर खींच लेते हैं अपने भक्तों को। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का ऐसा लगता था कि उस समय पुरंदरे जी का समय नहीं आया, लेकिन हृदय में इच्छा हो रही थी। और यही इच्छा आपके हृदय में एक भाव उत्पन्न हो तो सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ को उसका एक अंश अवश्य छूता है, और बाबा को पता रहता है कि कौन सा भक्त कहाँ बैठ के क्या कर रहा है और कैसे याद कर रहा है। अगर आपको दुख है तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अवश्य आते हैं, यदि आप मन से पुकारते हैं। तो ऐसी तो लीलाएं तमाम भरी पड़ी हैं श्री साईं सच्चरित्र में, या तमाम विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें सब में आप अगर आप नियमित रूप से पढ़ें तो आपको श्री साईनाथ महाराज की अविरल भक्ति मिलेगी, क्योंकि उनके श्री चरणों में आपका प्रेम जगना ही, उनके श्री चरणों के लिए के दर्शन हेतु आपके मन में उत्कंठा होना, व्याकुलता होना ही श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की भक्ति की तरह से है। इसलिए जब प्रेम से आप भगवान को देखने लगते हो, बाबा को देखने लगते हो, बाबा को चाहने लगते हो, तो वैसा ही प्रेम तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी करते हैं आपसे, वो भी चाहने लगते हैं उसी प्रेम से। अब इनके जो पुरंदरे साहब हैं, इनको मन में बार बार हो कि मुझे तो शिरडी चलूं, कोई मौका ना मिले। ये बहुत कई बार प्रोग्राम बनाए, लेकिन परिवार की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों में ये फंस कर रह जाते थे और जा नहीं पाए शिरडी। तो इसलिए इन्होंने एक दिन निर्णय कर लिया कि अब मैं कल शिरडी जाऊंगा ही जाऊंगा। उन्होंने अपने माताजी को लिया, अपने पत्नी को लिया, अपने बच्चे के साथ शिरडी जाने का एकदम निश्चय कर लिया कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं अब जाऊंगा ही। परीक्षा वहीं शुरू हो गई। जब इन्होंने जाने का प्लानिंग पूरा कर लिया, उसी समय इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हुई, बहुत तेज बुखार आया। तो बड़े बुजुर्ग होने के नाते इनकी माताजी ने इनको समझाना प्रारंभ किया कि बेटा ऐसे हालात में शिरडी जाने की आवश्यकता नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम चलेंगे।
लेकिन पुरंदरे जी को कहा, हो तो बाबा के साथ जो सानिध्य मिला है, उस सानिध्य का मिलने का जो मन में एक इच्छा थी, उसको पूरा होते देख उनको लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है, मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ जरूर जाऊंगा। सिर्फ दास गुरु महाराज के कीर्तनों में बाबा की व्याख्या सुन के उनके मन में श्री सच्चिदानंद साईनाथ के प्रति अगाध विश्वास पैदा हो गया था। ऐसा विश्वास था कि बाबा जैसे सबकी मदद करते हैं तो मेरी भी करेंगे। अभी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, साक्षात्कार भी नहीं हुआ है बाबा से, दर्शन भी नहीं हुआ है बाबा का, लेकिन मन में विश्वास तो देखिए। और बाबा तो कहते हैं, जिसके हृदय में श्रद्धा और सबूरी हो, मैं उसके हृदय में बसता हूं। तो ऐसा लगने लगा था कि अब इनके जो मनोरथ थी इनकी वो पूरी होने वाली है। अपने माता जी को समझाया, कह रहे देखिए मां, मैं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कथाएं बहुत सुना हूं और मुझे मालूम है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने सब भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से दूर रखते हैं और उनके जीवन को सरल और सुगम बना देते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं है, हम तो उनके शरण में चल रहे हैं। तो अब ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दर्शनार्थ अपने सबके जब नहीं माने तो बच्चे को लेकर के पहुंच गए। अब बच्चे को लेकर के पहुंच गए तो सच्चिदानंद साईनाथ की जिम्मेदारी तो थी ना। तो ऐसा हुआ कि बाबा के शरण में जाने के बाद ये लोग वहां रुके और 1-2 दिन के बाद से उस बच्ची की तबीयत यानी बुखार अपने आप उतर गया। तो ये एक चमत्कार पुरंदरे के मन में था कि चमत्कार देख करके माता और उनकी पत्नी को के मन में भी विश्वास हुआ, क्योंकि पुरंदरे तो पहले से ही विश्वास करके चल रहे थे। दासगणों की कथाओं से, कहानियों से जो उनके हृदय में विश्वास आया था, ये पुरंदरे जी तो उसी से अभिभूत थे और इसलिए उन्होंने मान लिया था कि मुझे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शरणागति मिलेगी, वो हमारा रक्षा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक कहानी और बताते चलते हैं कैसे इनका और अगाध प्रेम हुआ कि बाबा उनको बचाएंगे ही बचाएंगे। हुआ यूं था कि पुरंदरे एक बार बाबा की आज्ञा को तो बड़े दृढ़ता से पालन करते थे। वो मानते थे कि बाबा जो कह रहे हैं उसका यदि पालन किया जाए तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी, चाहे किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, जिसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने आपको आश्वासन दिया है, जो उनकी आज्ञा से आप काम करने जा रहे हो। ये नासिक जाने की इनको प्लान बना, तीर्थ यात्रा पे जाने का था, अपने माताजी को साथ ले जाना चाहते थे। नासिक में जाकर के वो माताजी को नासिक में भगवान के दर्शन कराना चाहते थे, तो वो लेकर चल पड़े। तो बाबा से जब उन्होंने आज्ञा मांगा तो बाबा ने कहा कि अच्छा तुम जाओ नासिक, वहां एक दिन रुकना जरूर, नासिक में एक दिन रह गया। ऐसे कहा जाता है कि तीर्थ स्थान पे जाकर के तुरंत छू के भागना नहीं चाहिए, और तीर्थ स्थान पे कम से कम एक दिन का विश्राम अवश्य करना चाहिए। तो पुरंदरे जी ने यह गांठ मान ली कि जब बाबा ने कह दिया वहां एक दिन रहना है, तो वो मान के चले गए कि वहां चल देते हैं। अब जैसे ये नासिक पहुंचे, पता चला कि नासिक में तो प्लेग फैला हुआ, हैजा फैला हुआ है। प्लेग नहीं, हैजा फैला हुआ था। अब हैजा भी छुआछूत की बीमारी, उन दिनों तो हैजा महामारी थी। यानी हैजा होने का मतलब कि भगवान की कृपा ही बचा सकती थी आपको, अदरवाइज उन दिनों ना कोई बड़ी अच्छी दवाइयां होती थी, और हैजा होने पे ये माना जाता था कि अब इनका जीवन पूरा हो चुका है। सो माता जी तो घबरा गई, और जिसके यहां जा रहे थे, जिस परिवार में जा रहे थे, वो परिवार के सारे लोग कहने लगे भाई आ तो गए हो, जो करना है कर लो और यहां से निकल जाओ, यहां रहो मत। क्योंकि उस पुरंदरे के परिवार में जिस परिवार में वो गए थे, वहां भी एक आदमी को हैजा हुआ था। और जब एक आदमी को घर में हैजा हुआ है तो वो सबको फैलने की उम्मीद रहती है, संभावना रहती। तो ऐसे में अब श्री आरबी पुरंदरे और उनकी माताजी को तो घबरा जाना चाहिए। माताजी तो घबरा भी गई, उन्होंने कहा कि नहीं चलो, हमें आज चल देना चाहिए। लेकिन पुरंदरे ने कहा कि ना,
बाबा ने कहा है कि एक दिन रुक कर आना, तो मैं बिना एक दिन रुके यहां से जाऊंगा नहीं, और मैं एक दिन रुक कर ही आऊंगा। तो लिहाजा वहां एक दिन रुके, और हुआ ऐसा कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। ये सकुशल अपने घर वापस चले गए दर्शन करके, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो यह घटना देख करके इनकी माता जी को भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई और विश्वास उत्पन्न हो गया। कहने लगी कि साईनाथ महाराज जरूर रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई इस तरह से कि कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है बिल्कुल। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है वैसे ही सत्य है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अब वो बाबा के प्रति उनका प्रेम दिन पर दिन बढ़ते चला गया। तो एक बार जब ये अपने माता जी के साथ शिरडी गए, तो माता का हृदय बड़ा निर्मल होता है और अपने बच्चे के लिए ज्यादा धड़कता है, ज्यादा ममता उसको अपने पुत्र पे होती है। माँ को, हर माँ को अपने बच्चों के प्रति ममता अगाध होती है। तो पुरंदरे जी के माता को भी अपने बच्चे के ऊपर बड़ी अगाध ममता थी, और वो चाहती थी कि इसका जीवन बड़ा ही अच्छा रहे, सफल रहे, सुखद रहे, सब तरह से संपन्न रहे। तो पुरंदरे की माता जी ने बाबा से कहा, बाबा एक प्रार्थना है, मेरा बेटा बड़ा भोला है, बाबा इस पे ध्यान रखना, इस पे अपनी कृपा बनाए रखना सच्चिदानंद। बाबा ने कहा, मां तू क्यों परेशान हो रही, ये तो मेरा भी बच्चा, और तुम्हें बता दूं कि मैं तो इसको पिछले कई जन्मों से जानता हूं। जब मैं कई जन्मों से इसका ध्यान रख रहा हूं, तो इसका इस जन्म में क्यों ध्यान नहीं रखूंगा। बाबा कह रहे हैं, मैं तो बचपन से इसको इस पे ध्यान रखा हूं, इसको कोई भी परेशानी नहीं आने दिया बचपन से ही, कि कोई भी परेशानी ना आए। मैं इसके बिना, बाबा ने कहा कि मां मैं तो चाहता हूं कि अपने भक्तों के भोजन कर लेने के बाद ही मैं भोजन करूं, मैं इतना ध्यान अपने भक्तों का रखता हूं। अब मां का हृदय बाबा के ऐसे आश्वासन सुनकर के गदगद हो गया, खुश हो गई प्रसन्नता से। अब वो ऐसे करुणामयी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की यह तू कृपा अपने भक्तों के ऊपर बरसता देख किसका मन खुशी से नहीं झूम उठेगा। सो मां ने बाबा को प्रणाम किया और बाबा से जाने की आज्ञा मान ली। यही चीज एक सच्चिदानंद साईनाथ की विशेषता है कि बाबा अपने भक्त को जो भी वो चाहते हैं वो सब देते हैं। जिन चीजों का भक्तों को अभाव होता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उन चीजों को अपने भक्तों को अवश्य देने का प्रयास करते हैं। इनके पास गरीबी थी, पुरंदरे जी के पास 35 रुपए महज मासिक वेतन, हाँ सिर्फ 35 रुपए महीने। उतने में ये क्या कर सकेंगे, परिवार का पालन पोषण करना है। तो पुरंदरे जी को मकान की चिंता तो कभी उसने सोचा ही नहीं। वो तो बड़े ऐसे विचार के व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी ये मन में सोचा नहीं कि मेरे पास ऐसी संपत्ति हो। तो सिर्फ बाबा की संपत्ति चाहते थे कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्यार मिले, उनके सानिध्य मिले, मुझे तो यही चाहिए। उसके अलावा पुरंदरे जी कुछ चाहते ही नहीं थे। और बाबा की तो ऐसी थी कि ना भाई, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, पुरंदरे तुम्हारे पास राम भाऊ तुम एक मकान बनाओ। अब समस्या आई कि तुम एक मकान बनाओ, मकान कोई आसान चीज था और उन दिनों बाबे में मकान बनाओ। बाबा ने कह तो दिया कि तुम एक मकान बनाओ, अब ये मकान कहां से बने, ऐसा है ही नहीं। तो राम भाऊ यानी पुरंदरे जी सोचते थे कि बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, कहने दो इनको, क्योंकि मैं बाबा की बात अनसुनी कर देते थे। तो बाबा एक बार फिर कह रहे, भाई तुम मकान के लिए ऐसा करो कि पहले जमीन खरीद लो, जमीन खरीद के मकान बनाओ। अब एक 35 रुपए वाला क्लर्क
महीना वेतन पाने वाला क्लर्क मकान का जमीन कहां से खरीदे, ये भी समस्या थी। तो ये बिना मकान के लिए कोई प्रयास किए चले आते थे शिरडी। इनका मन बार बार शिरडी आने के लिए, जैसे काका साहब दीक्षित एक बार बाबा से मिल लेने के बाद वो बाबा के बिना रह ही नहीं सकते थे। उन्होंने पूरी वकालत अपनी छोड़ दी, पूरी सब संपत्तियां, सब जिस पराकाष्ठा पे वो पहुंच चुके थे उस पराकाष्ठा को छोड़ दिया, सारी ऊंचाई छोड़ दी और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का भक्त बनना स्वीकार कर लिया और उनकी भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि सारा बिजनेस ठप हो गया। यही हाल पुरंदरे जी का था। पुरंदरे जी भी बार बार भागना चाहते थे कि बाबा के पास ही रहें, उन्हीं के पास जाएं। तो जब बार बार जाएं, हर बार बाबा यही कह रहे थे, तू मकान नहीं बनाया। और अब बाबा, जैसा हम लोग पहले जानते हैं ना कि बाबा कुछ समय, कुछ स्थान, कुछ कोई चीज घटना घटने वाली होती है तो अनजाने रूप से क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा प्यारा भक्त आरबी पुरंदरे जैसे भक्त के ऊपर बाबा अचानक क्रोधित हो जाते थे। जब वो आए, तूने मकान नहीं बनाया, उसको मारने के लिए दौड़ा लेते थे। तूने मकान क्यों नहीं बनाया? अभी तक तुमने मकान नहीं बनाया। तुमने मकान, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि तुम मकान बनाओ, लेकिन तुम मकान बना नहीं रहे हो। बाबा काफी गुस्से में हो जाते थे। बाबा इतना ही नहीं कि खुद कहते थे, बाबा दूसरों को भी कहते थे, जरा पुरंदरे को बोलो ना कि मकान बना ले, एक मकान बनाए, उसको रहने के लिए एक मकान मैं देना चाहता हूं, उसको बनाए। ये राम भाव, एक बार तो बाबा गुस्से में कहने लगे, राम भाव मुझको जानवर समझता है या इंसान? जब मैं बार बार कह रहा हूं कि तुम मकान का निर्माण करो तो वो करता क्यों नहीं है? मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा है। तो एक बार बाबा ने, नाना साहब ने बाबा को कहा, बाबा, नाना साहब चांदोरकर कह रहे, बाबा मैं समझता हूं आप चाहते हैं उसको मकान हो, लेकिन इतनी परिस्थिति ऐसी नहीं है, उनके पास तो संपत्ति नहीं है, वो मकान कहां से बनाएंगे? जीवन यापन के लिए 35 रुपए महीने मिलता है, उससे उनका जीवन चल रहा है, मकान कहां से बना लेंगे बाबा? तो बाबा ने कहा, अरे उसको मकान क्यों नहीं बनेगा? तो नाना ने कहा, नहीं 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 बाबा, मैं बनाकर मकान उन्हें बनवा कर दे दूं क्या? तब बाबा जोर से और क्रोधित हो गए। कह रहे हैं, बाबा जब तक मैं बैठा हूं, मैं नहीं चाहता कि पुरंदरे के मकान, राम भाऊ के मकान के लिए कोई और खर्च करे। मेरी सरकार में राम भाऊ के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। मैं राम भाऊ को इसी सरकार से मदद दिलवाऊंगा। अब बाबा किस सरकार की बात कर रहे थे उस समय? हमें तो ऐसा लगता है कि बाबा परमात्मा की बात कर रहे थे। और बाबा जब सरकार की बात करना तो परमात्मा, बाबा की तो और कौन सरकार? बाबा की सरकार तो अल्लाह मालिक, भगवान श्री राम भला करेंगे, यही बात बाबा बार बार कहते थे। तो उनको ये पड़ा था, कहते थे, अरे मेरी सरकार के पास राम भाऊ का इतना धन पड़ा है। अब ये राम भाऊ का इतना धन सरकार के पास पड़ा है, इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यही कि राम भाऊ ने पिछले जन्मों में बड़े कर्म किए हैं, वो सदकर्म सब इकट्ठा हो रखे, उनको फलीभूत होना है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि राम भाऊ जब कभी भी चाहेगा तब उसका मकान बन जाएगा। इसीलिए मैं उसे डांटता हूं कि वो जल्दी जल्दी जाए और मकान बनवा ले। जब बाबा की इतनी डांट पड़ी तब पुरंदरे जी को लगा कि अब मकान बिना बनवाए शांति नहीं है, लेकिन ये बाबा हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, इस चीज को बाबा क्यों स्वीकार नहीं करते? तो पुरंदरे बड़ा परेशान होकर के फिर कहे, अच्छा चलो इससे कैसे करें, क्योंकि बाबा हर बार डांटते हैं। और वो बाबा की डांट, वो चाहते थे कि बाबा की संगति मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने मन में प्लान किया कि ऐसा विचार किया कि चलो मकान हम कहां बनाते हैं, बांद्रा से दूर, शहर में तो बना नहीं सकते उन दिनों, शहर बांद्रा तो शहर नहीं था, बांद्रा तो गांव की तरह से था। तो बहुत दूर बांद्रा में भी बहुत दूर जाकर के एक छोटी सी जमीन लेने की उन्होंने प्लान की कि यहां चल के जमीन ले लेते हैं। तो एक बार बाबा से यह
पिंड छूट जाएगा। अब जमीन ले लेते हैं, छोटी सी सस्ती मिल जाएगी, जो होगा आगे देखा जाएगा। बाबा से तो कम से कम डांट खाने से तो बच जाऊंगा। अब देखिए बाबा अभी उस पैसे के बारे में वो सोच रहे हैं पुरंदरे की कैसे व्यवस्था करें। तब तक बाबा का भेजा हुआ दूत यानी पुरंदरे जी का एक मित्र पुरंदरे के पास आकर कहता है, अरे पुरंदरे, तुम एक जमीन खरीद रहे हो तो जमीन खरीद लो यार, एक अच्छी जमीन खरीद लो। तो कहा, लो ये पैसे, तुम इससे जमीन खरीद लो। मुझे पता चला कि तुम जमीन खरीदना चाहते हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसा देता हूं, इस पैसे से जमीन खरीद लो। पुरंदरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि जमीन खरीदना मुझे, यह व्यक्ति आकर के मुझे कह रहा है कि पैसे मैं दे रहा हूं, जमीन खरीद लो। तो पुरंदरे जी ने उससे कहा कि भैया तुम पैसे तो दे दोगे, लेकिन मुझे वापस भी करने हैं, तो मैं तुम्हारा कैसे वापस करूंगा, मुझे ये सोचना है, इसलिए मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले पाऊंगा। तो मित्र ने कहा कि अरे भाई, तुम्हें जमीन खरीदने के लिए पैसे अभी ले लो, जब तुम्हारी लौटाने की स्थिति आएगी उसकी बाद हम बात में करेंगे। अभी हम पहले तुम जमीन लो, मकान बनाओ और पैसे की चिंता मत करो, पैसे की लेन देन होती रहेगी, बाद में ना तुम भाग रहे हो ना हम भाग रहे हैं, बात खत्म। तो ऐसे उनको पैसे मिले और उस पैसे से जाकर के उन्होंने एक जमीन खरीद ली। अभी जमीन तो खरीद ली, अब बिना जमीन खरीद के बिना मकान बनवाए उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। इन्होंने सोचा जमीन खरीद ली, बाबा भूल जाएंगे इसको कि मैंने प्रयास कर लिया। अब ये रामनवमी के दिन पुरंदरे साहब गए शिरडी, मकान बनवाया नहीं। अब जैसे ही बाबा के पास गए, बाबा बहुत क्रोध में उनसे मिले, देखते ही क्रोधित हो गए। अब उस दिन क्या था कि उस दिन द्वारिका माई में रामनवमी, आप सब लोग जानते हैं कि रामनवमी का कितना बड़ा उत्सव शिरडी में मनाया जाता था और रामनवमी के उत्सव में बहुत भीड़ होती थी। तो द्वारिका माई के दर्शन में, बाबा के दर्शन के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी और काफी लोग भीड़ को नियंत्रण कर रहे थे। और भीड़ में हर व्यक्ति चाहता था बाबा के नजदीक जाएं, और बाबा के धक्के, लोगों के पीछे से भीड़ के धक्के के कारण, और ये भाई साहब जो आगे किसी तरह से निकल गए थे पुरंदरे जी, पीछे से धक्का आया और ये बाबा के ऊपर गिरते गिरते बच गए। तो ये कारण बाबा को मिल गया मौका और हो गए क्रोधित, बोले तू मुझे ना तो द्वारिका माई में आराम करने देते हो ना कहीं और, मैं तुम्हें यही मस्जिद में अपने चरणों के पास अपने हाथों से गाड़ दूंगा। इतने कठोर शब्द साईनाथ महाराज ने पुरंदरे जी के लिए बोला। और धीरे धीरे शिरडी के हर लोग ये जानने लगे कि बाबा का जो गुस्सा है वो हमारे लिए आशीर्वाद ही होता है, क्योंकि बाबा का गुस्सा उस परिस्थिति के लिए होता है जो हमारे कार्यक्रमों को, हमारे विचारों को, हमारे भक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। तो उन विचारों के प्रतिरोध में बाबा गुस्सा करते हैं, उनको शांत करने के लिए कि तुम किसी तरह से, तो बाबा ग्रह काटते हैं, जिसको कहते हैं ना कि हमारा ग्रह कटा। तो जो कर्म है आपके खराब, जिसकी वजह से परेशानियां आती हैं, उन कर्मों को बाबा अपने क्रोध से काटते हैं। बाबा जितना भी कठोर शब्द बोलते रहे, पुरंदरे सब बर्दाश्त करते रहे। अब गालियां बाबा का खत्म ही नहीं होता था। बाबा ने कहा कि ये ऐसे मकान नहीं बनवाएगा। तो बाबा ने कुछ ऐसा खेल किया कि पुरंदरे जी को सरदर्द रहने लगा, और इतना सरदर्द कि पुरंदरे जी बहुत परेशान रहने लगे और दर्द से बहुत पीड़ित। एक दिन आए शिरडी में आकर के बाबा के पैर पकड़े, कह रहे हैं बाबा सरदर्द बहुत हो रहा है, कुछ उपाय करें। तो बगल में बैठे लोगों से बाबा कह रहे हैं इस आदमी को सरदर्द हो रहा, इसको मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि मकान बनाओ, मेरी एक बात नहीं सुनता, तो इसके सरदर्द से मैं क्या करूं। तो बाबा चाहते थे कि इसका सरदर्द जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, ये परेशान होकर के अपना घर जल्दी से जल्दी बनवा ले।
जैसे ही वो आए बाबा कहे तो जाकर घर बनवा ले। अब धीरे धीरे पुरंदरे को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आने लगा था, क्योंकि बाबा गूढ़ वचनों में बात करते थे, गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते थे। अब पुरंदरे समझ रहे थे कि कहीं न कहीं मेरे सरदर्द का कारण मेरा घर का ना बनवाना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। अब अपने दफ्तर में गए और दफ्तर में जाकर के 500 रुपए लोन लेने का, ऋण लेने का उन्होंने प्लान किया और ऋण ले भी लिया। उनको ऋण बाबा की कृपा से मिल गई और ऋण लेते ही उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा मकान उस प्लाट पे जो जमीन खरीदा था वहां बनवा लिया। अब पुरंदरे सपरिवार जब मकान तैयार हो गया तो उसकी वास्तु पूजा की गई, उसमें गृह प्रवेश की गई और जैसे ही पुरंदरे उस घर में पहुंचते हैं पूजन के लिए, यानी गृह प्रवेश के लिए, उनका सरदर्द बिल्कुल ठीक। अब उनके सर में कोई दर्द नहीं है। तब पुरंदरे को समझ में आया कि यह सरदर्द यानी बाबा येन केन प्रकारेण जो देना चाहते थे वो पुरंदरे को देकर रहे। उन्होंने घर, उनको चाहते थे कि इनके पास मकान हो, तो बाबा ने पुरंदरे को मकान बना कर दिया, किसी भी एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से। अब समस्या देखिए, पुरंदरे आकर बाबा से कहने लगे, बाबा आपने मकान तो दे दिया प्रभु, आपकी कृपा से इतना दूर लिया है कि वहां सुरक्षा की बड़ी समस्या है, वहां सुरक्षित नहीं है हम लोग। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सुरक्षा की क्या चिंता है, मैं हूं ना तुम्हारा सुरक्षा, मैं सुरक्षा रखूंगा। तुम जब भी शिरडी आओगे तुम्हारे परिवार का देख रेख मैं करूंगा। इस सच्चिदानंद साईनाथ ने कितना ध्यान रखा अपने भक्त का कि जब तुम भी शिरडी आओगे तुम्हारे परिवार की चिंता मैं करूंगा, रक्षा मैं करूंगा, मैं वहां रहूंगा चौकीदार की तरह। किस भक्त का सीना गर्व से नहीं ऊंचा उठ जाएगा जिसके सामने बाबा ऐसा कह रहे हैं, जिसके ऊपर श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा पड़ी हो। पुरंदरे जी तो बाबा का ये सच्चाई है कि बाबा वहां रहे, जिस भी स्वरूप में रहे वहां पहरा दिया। यह चीज पुरंदरे जी को महसूस होने लगी। एक बार पुरंदरे जी, इसकी एक घटना है कि कैसे पुरंदरे जी का दृढ़ विश्वास हो गया कि बाबा वहां पहरा दे रहे। जब पुरंदरे जी शिरडी आए थे, शिरडी आने के बीच में ये आते थे तो रह जाते थे, बाबा रोक भी लेते थे इनको। तो शिरडी में इन्होंने जब शिरडी से घर जाने का निश्चय किया, बाबा की आज्ञा मिल गई घर जाने के लिए, तो ये जब चलने लगे, घर पे पहुंचे तो देखा इनकी पत्नी को ऐसा हुआ है जैसे पीड़ित है। और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यानी अब इनकी मृत्यु सुनिश्चित थी। अब वो उनके घर के बगल में एक मंदिर थी, तो उस मंदिर में गए कि चल के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसकी प्राणों की रक्षा करें। ऐसा देखिए संयोग कहिए या बाबा की कृपा कहिए, जब ये मंदिर में जाते हैं दर्शन करने भगवान से कि उनसे कृपा मांगू मैं कि मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, तो बाबा वहां खड़े मिलते हैं मंदिर में। उन्होंने बाबा को से कहा और बाबा से प्रार्थना करने लगे, उनके पैर पे गिर के लिपट गए बाबा से, कह रहे हैं बाबा मेरी ऐसी ऐसी स्थिति मेरी पत्नी की हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उससे, तुम घर जाओ और उसे तीर्थ और थोड़ी सी उदी तुम उसे पिला देना। और ये भाई साहब घर चले आए, घर आए खुशी खुशी, अपने गुरु का ऐसा प्यार मिल जाए तो खुशी क्यों नहीं हो। तो जैसा बाबा ने कहा उनके आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए वो घर आए, बाबा के तीर्थ में थोड़ी सी उदी मिला करके और उनको पिला दिया। तुरंत तो कोई लाभ दिखा नहीं, लेकिन पुरंदरे को बाबा के शब्दों में अटूट श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। और जैसे ही यह विश्वास सच्चिदानंद साईनाथ का आपके हृदय में जमेगा, आपके हृदय में बाबा के प्रति विश्वास आएगा,
यह अपना खेल प्रारंभ कर देता है और उसी समय इनके हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। इनकी दिल की धड़कनें नियंत्रित होने लगी। जो इनको डिहाइड्रेशन हो रखी थी हैजा की वजह से, वो धीरे धीरे इनको पानी पचने लगा और धीरे धीरे इनकी तबीयत ठीक हो गई और ये बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई 2-3 दिनों में। जिस रोगी को डॉक्टर मना कर दिया कि अब मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता, उस रोगी का बाबा के तीर्थ और उदी से ठीक हो जाना आपके मन में कितना विश्वास पैदा करे। तो यह विश्वास ही है। सच्चिदानंद साईनाथ तो सदैव कहते थे मैं तो 2 पैसे की दक्षिणा मांगता हूं, श्रद्धा और सबूरी। यानी 1 पैसा हुई श्रद्धा, दूसरी पैसा हुई सबूरी। तो जिसके हृदय में श्रद्धा और सबूरी निवास करते हैं, उसके हृदय में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज निवास करते हैं। तो बाबा के इसी प्रेम से पुरंदरे जी बार बार शिरडी जाने। अब जब शिरडी बार बार जाते थे तो वहां पे इनको कोई न कोई मिलता ही था। तो एक बार इनको काका साहब दीक्षित भी इनके सामने मिल गए। तो बाबा से कहा इन्होंने कि भाई दीक्षित जी की कंपनी में कोई नौकरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा है। तो बाबा के आशीर्वाद से इनको दीक्षित जी की कंपनी में, यानी काका साहब दीक्षित की कंपनी में नौकरी मिल गई। पार्ट टाइम जॉब वहां भी करने लगी। अब इनको फायदा क्या हुआ कि अब ये दीक्षित जी की संगति मिल गई। दीक्षित जी अपने आप में ही एक सदपुरुष थे। बाबा की असीम कृपा उनके ऊपर रही और दीक्षित जी की संगत इनको मिली थी। ये दोनों बाबा को बहुत चाहते थे। दीक्षित जी भी शिरडी में ही रहना चाहते थे, बॉम्बे रहना नहीं चाहते थे। पुरंदरे भी शिरडी में ही रहना चाहते थे, बॉम्बे में आना नहीं चाहते थे। तो ये दोनों जब मौका लगे तब शिरडी भाग जाए और बार बार ये चले जाएं शिरडी में। और इनको जब पुरंदरे जी जाते थे तो बाबा कई बार पुरंदरे जी को रोक लेते थे। बहुत दिनों तक पुरंदरे जी को वहीं रख लेते थे। आप इधर रोक तो लेते थे बाबा, लेकिन इधर चूंकि रेलवे में नौकरी करते थे तो रेलवे के जो अधिकारी थे वो उनकी बात से नाराज हो जाते थे। उनको छुट्टियों के लिए एक बार तो ऐसी हालत हो गई कि उनको धमकी दी गई कि अब आप अगर विलंब से आए और ऐसे एब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे, तो तुम्हें मैं निश्चय ही नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इनका फोरमैन ऐसे गए तो फोरमैन इन पे बड़ा नाराज होने लगा, बहुत कुछ सुनाने लगा। तो ये स्थिति बन गई इनकी कि इन्होंने कहा अब कुछ नहीं करना है, मुझे अब त्याग पत्र दे देना है इस नौकरी से, क्योंकि इस नौकरी ही मेरे और साईं के बीच में मिलने में बाधक है। ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैं स्वतंत्र रूप से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की सेवा शुश्रूषा कर सकूंगा, शिरडी में रह सकूंगा। इसलिए उन्होंने तुरंत ही त्याग पत्र लिख लिया और त्याग पत्र लिख करके अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास चले गए। वरिष्ठ अधिकारी ने त्याग पत्र देखा तो उन दिनों नौकरी मिलना इतनी कठिन थी और ऐसी नौकरी में त्याग पत्र देना कोई न कोई जरूर बहुत बड़ा कारण होगा। तो वो बाबा की कृपा से उस ऑफिसर के, उस अधिकारी के हृदय में भाव जगा, अच्छे भाव आए। उसने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी समस्या क्या है, आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं शिरडी जाता तो अपने मन से हूं, लेकिन आता जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मुझे अनुमति देते हैं। मैं उनकी अनुमति के बिना शिरडी से वापस नहीं आ सकता। तो लिहाजा ऐसा होता है कि इस परिस्थिति में मुझे थोड़ी देर हो जाती है और हमारे फोरमैन ने हमको बहुत डांटा, बहुत सुनाया, तो ये थोड़ा सा हमारे समझ के बाहर हो रही है। अब मतलब कहते हैं ना कि सहन के बाहर हो रही, अब सहा नहीं जाता। तो उस अधिकारी ने जब सुन लिया कि ऐसी बात है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वजह से ये नहीं आ पाए, तो उसका प्रेम देखिए, उसने तुरंत ही वो फाड़ दिया। इनका त्याग पत्र फाड़ के कह रहा आप जाइए, जब बाबा भेजेंगे तब आप आइए, मैं इसको आपकी छुट्टी सैंक्शन करता हूं। सो ऐसी है सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के कृपा। एक बार की और बात देखिए इसके उलट, मतलब ये जाते थे तो बाबा रोक लेते थे, अब दूसरी देखिए, बाबा आने के लिए मना कर रहे हैं इनको। ऐसा हुआ एक जब ये शिरडी जाने के लिए विचार कर रहे थे कि कल शिरडी चलूंगा, तो रात में
इनको बाबा स्वप्न में आए, दर्शन दिए और दर्शन दे कह रहे हैं भाई तुम अगर शिरडी आए तो बहुत मारूंगा तुमको, सीधा चेतावनी, तुम शिरडी मत आओ, तुम वहीं रहो। इतनी जल्दी जल्दी आने की क्या जरूरत है, कुछ दिनों तो रह करके अपनी नौकरी करो, अपने परिवार का देखभाल करो। अब ये परेशान से बाबा की तरफ एक टक देखने लगे। बाबा ने कहा कि पागल मत बनो, जो मेरे समीप रहता है मैं उसके समीप सदैव रहता हूं, मैं तुम्हारे पास ही रहता हूं, तुम जब भी चाहोगे मुझे महसूस कर सकते हो, मुझे देख सकते हो। तो यहां भौतिक रूप से शिरडी आने की आवश्यकता नहीं है। इनको समझ में न आए कि बाबा मुझे शिरडी जाने से क्यों रोक रहे हैं, बाबा नाराज है क्या ना। अब ये हाल भक्त का देखिए, विह्वलता देखिए, कितना विह्वल है, हृदय कैसा चंचल है कि सच्चिदानंद के भौतिक स्वरूप को देखने के लिए हर समय आतुर है, व्याकुल है। तो उन्होंने कहा कि अब बाबा का आज्ञा है, स्वप्न में ही सही आज्ञा दिया है सच्चिदानंद ने, तो उसका पालन होगा। उन्होंने शिरडी जाने का प्लान छोड़। अब देखा कि अगले दिन क्या हुआ, उस फैक्ट्री में हड़ताल हो गई मजदूरों की, और उस वर्कशॉप के जो फैक्ट्री थी उसमें हड़ताल होने की वजह से इनकी आवश्यकता थी, और इन्होंने बखूबी उस हड़ताल में अपना रोल निभाया और उस हड़ताल को किसी तरह से उन्होंने नियंत्रण किया। इसलिए ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यह जानते हैं कि हमारे भक्त की कब कहां कैसे जरूरत है। तो आपके आवश्यकता के दिनों में बाबा सही सलाह भी देते हैं। और ऐसी स्थिति में अब ये जब कभी होता तो हड़ताल में ये चीज आती कि भाई ये कहाँ गए, तो पता चलता कि ये शिरडी में जाके छुपे हैं, तो कितना बुरा होता। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, जिसको हम कहते हैं ना कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता, बाबा ने इस परिस्थिति को समझा और उन्हें यहीं रोक लिया। इनको ये पता था क्योंकि ये बार बार जाते थे शिरडी में, तो बाबा की दिनचर्या क्या होती थी, कब बाबा प्रसन्न रहते थे, कैसे बाबा भिक्षाटन करते थे, इन सब चीज़ों को बड़े बारीकी से बाबा के कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे, बड़े प्रेम से। सो ये सब पे नज़र भी रखते थे। एक बार ये 1915 की बात है। 1915 में जब बाबा के पास शिरडी जाते हैं तो उन दिनों देखते हैं कि बाबा बड़े थके थके से लग रहे हैं। थके थके से होने का कारण था बाबा की बीमारी। बाबा को उस समय दमा की बीमारी हो गई थी। तो अब दमा की बीमारी क्यों हो रही थी, ये तो हम भक्तों को सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेमवश सारे भक्त ठंड के दिनों में भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को उनका अभिषेक करते थे, दूध दही के साथ ठंडे जल से स्नान कराते थे। तो दमा के को ये स्वाभाविक ही है कि अगर इतने एक्सपोजर दिए जाएं बॉडी को तो दमा तो संभव ही है। तो बाबा भक्तों के प्यार में उनको पूजा अर्चन जैसे उनकी इच्छा होती थी करने देते थे, लिहाजा बाबा को धीरे धीरे दमा हो गया था। और ये दमा बाबा को बहुत कष्ट देने लगा था। शारीरिक दमा आप सब लोग जानते हैं कि सांस लेने की एक बीमारी है। पूरी तरह से सांस नहीं आती। सांस नहीं आने का मतलब प्राणवायु नहीं आती। प्राणवायु का मतलब ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। सो ज्यादा दमा होने से बाबा उठने बैठने में असमर्थ होने लगे, चलने फिरने में असमर्थ होने लगे। सो अब वहां से पुरंदरे साहब पत्नी के साथ आए हुए थे। अब पत्नी के साथ वो उस समय वहां थे नहीं, लेकिन पत्नी के साथ वो उनके गांव के किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। बाबा की ऐसी हालत है ये पुरंदरे जी को पता नहीं था। लेकिन पुरंदरे जी अपने परिवार के साथ, एक बार की ऐसी घटना घटी है कि परिवार के साथ अपने ससुराल जा रहे थे। उनकी माता जी भी थी। रेलवे स्टेशन पे आ गए, सब लोग रेलवे स्टेशन पे बैठे
लेकिन रेलवे स्टेशन पे आने के बाद पुरंदरे जी का मन बदल गया। उन्होंने अपने परिवार को बोला कि मुझे शिरडी जाना अति आवश्यक है, मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा, मेरे मन में ऐसी भाव उठ रही कि मुझे तुरंत शिरडी चला जाना चाहिए। उनके माँ ने बहुत समझाया, परिवार ने बहुत समझाया, पर उस शिरडी जाने वाले गाड़ी में जाकर बैठ गए और सीधा शिरडी चले। तो शिरडी जाकर के उन्होंने देखा, पुरंदरे जी ने अपने शब्दों में ही इसे लिखा है कि 1915-16 में तो जब राधा कृष्ण माई और बाबा दोनों लोग बीमार, देखिए ऐसी लीला बाबा की कैसी थी। तो जब ये पहुंचे द्वारिका माई के बाहर से, तो इनको कह रहे हैं कि द्वारिका माई के बाहर से ही हमें सांसों की जोर से आवाज सुनाई पड़ी कि कोई जोर जोर से सांस ले रहा है, और दमा की वजह से ये बाबा सांस ले रहे थे। बाबा ने इनको देखते ही कह रहे हैं, अरे क्या राम भाऊ तुम आ गए, चलो बड़ा अच्छा किए, मैं बहुत थक गया हूं, राम भाऊ अब मुझे छोड़कर तुम मत जाना। ये बाबा के कितने प्यार भरे शब्द राम भाऊ के कानों में पड़ के राम भाऊ बाबा के चरणों में लिपट कर रोने लगे, कह रहे हैं, नाथ मैं तो कभी भी आपको ना छोड़ूं, मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे बार बार भागना, इन चरणों से दूर जाना पड़ता है, मेरा मन तो इन चरणों में ही लगा रहता है। तो बाबा ने उनसे कहा, मैं तो 3-4 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। अच्छा तुम आ गए हो तो जाओ, जाके राधा कृष्ण बाई के पास जाओ, वो भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही, मैं तुम्हारा यहां प्रतीक्षा करूंगा, तुम राधा कृष्ण माई के पास चले जाओ। तो ये राधा कृष्ण माई के पास जाते हैं और जाकर के वहीं रहो ऐसा कह के बाबा, और उनको कहते हैं कि तुम वो जगह मत छोड़ना, राधा कृष्ण माई के पास। बाबा खुद बीमार हैं, उधर राधा कृष्ण माई बीमार हैं। बाबा अपने लिए नहीं रोक रहे हैं इन्हें, बल्कि राधा कृष्ण माई के ध्यान रखने के लिए बाबा उनको उनके घर भेजते हैं। इतना भक्त वत्सल है सच्चिदानंद साईनाथ। और जब ये जाकर वहां देखते हैं तो राधा कृष्ण माई बहुत बीमार थी। इधर साईं बाबा ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, इसलिए वो कमजोर हो गए थे, उधर राधा कृष्ण माई ने सब कुछ छोड़ दिया था। साईं बाबा को उन दिनों 2-3 लोगों के सहारे उठाना पड़ता था और उठ करके चलते थे, लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने भिक्षाटन बंद नहीं किया। भले 2 लोगों के सहारे ही जाते थे, लेकिन जाकर के पूरा भिक्षाटन करके ही आते थे। तो ऐसे सच्चिदानंद, उन्होंने कहा कि एक बार जब ये लेंडी बाग जा रहे थे तो मैंने बाबा को सहारा दिया था, ये अवसर मुझे भी मिला था कि बाबा को, क्योंकि कमजोर थे, तो बाबा को सहारा दे करके मैं लेंडी बाग तक ले गया। जब भी मैं रोने लगता था बाबा को देखकर, बाबा मुझे शांत रहने के लिए कहा करते थे और कहते थे, देखो सच्चिदानंद, ये अल्लाह मियां ईश्वर भगवान श्री राम सब ठीक करेंगे, ये हमें अपने दुखों का ही जो कष्ट हैं ये हमारे प्रारब्ध हैं, और ये 2-4 दिन रहेगा, बाकी निकल जाएगा। देखो अगर 2-4 दिनों के लिए दुख सहन करना पड़े तो ऐसे दुख के परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख भी हमारे प्रारब्ध की वजह से ही आते हैं। तो बेहतर यही होता है कि अपने प्रारब्ध के इन कर्मों को किसी भी तरह से काट लें। यदि हम दुख बर्दाश्त कर लिए तो हमारे प्रारब्ध कट जाते हैं। इतना प्रेम सच्चिदानंद साईनाथ का अपने भक्तों के लिए। अब इतना देखिए कि बाबा पुरंदरे को के लिए जो उनको विचार देना, उनको शिरडी बुलाना, और जब ये जाते हैं राधा कृष्ण माई को, तो राधा कृष्ण माई भी बीमार थी, वो रोने लगती हैं। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की देखिए कि इस हाल में भी राधा कृष्ण माई को ठीक करने के लिए वो कैसे चढ़ करके राधा कृष्ण माई के घर के ऊपर छत पे, जो उस समय छप्पर थी उसके ऊपर थे, और चिल्लाने लगे कि यहाँ मैं कैसे आ गया, यहाँ आ गया, मुझे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। तो गांव से एक सीढ़ी वाले से सीढ़ी मंगाई गई, फिर बाबा उस सीढ़ी से उतारा गया उनको। लेकिन उनका उस राधा कृष्ण माई के घर के छत के ऊपर जाना, छप्पर पे जाना, राधा कृष्ण माई का दुख सब समेट लिया बाबा ने, उन्हें दुख से मुक्त कर दिया।
राधा कृष्ण माई की तबीयत उसके बाद बिल्कुल ठीक होने लगी। एक बार की और बात है सच्चिदानंद साईनाथ के बारे में। ये आरबी पुरंदरे साहब कहते हैं कि एक बार उनको देखा कि शिरडी में धीरे धीरे फूल कम हो गए थे। तो लोग बाबा की पूजा के लिए कुछ सुगंधित फूलों की व्यवस्था कर सकने में असमर्थ होते थे, तो बाबा को सुगंधित फूल चढ़ते ही नहीं थे। तो इनके मन में आया कि क्यों नहीं मैं शिरडी में एक ऐसा बाग तैयार करूं कि इसमें फूल लगा दिए जाएं और बाबा को यहीं से फूल पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। बाबा से उन्होंने बात आई, बाबा के इनके मन में आई। इन्होंने जाकर के कुछ बॉम्बे से फूल, कुछ दूसरे जगहों से फूल, पौधे के गमले इत्यादि सब लेकर के आए और यहाँ पर रख दिया। राधा कृष्ण माई के घर में सारा कुछ रखा था। राधा कृष्ण माई ने कहा कि तुम जब ये फुलवाड़ी लगाने जा रहे हो, जब तुम बाग तैयार करने जा रहे हो, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से अनुमति ले लो। बाबा ने इन्हें अनुमति नहीं दिया। समस्या ये हुई कि बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तो तुम अपने घर पे लगा लो, लेकिन मुझे कोई किसी फूल की आवश्यकता नहीं। अब ये क्या करते? बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने मना कर दिया तो लिहाजा सारे पौधे वहीं के वहीं रखे रह गए बाहर। ये द्वारिका माई के आसपास के जगहों पे लगाना चाहते थे पौधे, तो सारे पौधे रखे रह गए। ये बड़े दुखी हुए। दुख इतना होता था कि मैं पौधे ले आया हूं और पौधे मर रहे हैं, और बाबा के लिए उस रास्ते में भी फूल लगाना चाहते थे कि जिससे बाबा के रास्ते भी सुगंधित रहें, जो लंडी बाग तक द्वारका माई से जाते थे, तो उसको भी ये पुष्प लगाना चाहते थे, लेकिन लगे बाबा तो मना कर दिए। तो जो पौध थी पुष्पों की, बेल थी, वो सूखने लगी, वहीं रखा रह गया। पुरंदरे जी को बड़ा दुख हुआ। बाबा, उनका कोमल हृदय पुरंदरे जी के दुख को देख करके पिघल गया। उन्होंने 3 दिन के बाद पुरंदरे को बुलाया और उस सूखी बेल को लगाने के लिए कहा। पुरंदरे कहते हैं, बाबा अब तो मुझे ऐसा दुख हो रहा है कि आप इन पौधों को, उनको कह रहे हैं कि मुझे तो इतना दुख हो रहा है बाबा कि अब मेरी मृत्यु आ जाए तो मेरे अर्थी पे आप इन पौधों को लगा देना, क्योंकि ये भी जीव हैं और इनको मरते हुए देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा कैसे, मेरे रहते ये कैसे पौधे मर सकते हैं? तुम सामने वाले बरगद के जमीन के नीचे से मिट्टी ले आओ, वो मिट्टी बड़ी शुद्ध है, उस मिट्टी से इन पौधों को लगा दो और ये सब चीज आएंगे, मैं जिलाऊंगा सारे पौधों को। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लिए क्या कठिन। वहां से वो गांव से फिर सब लोग, राधा कृष्ण माई वगैरह वगैरह सारे लोग मिलकर के मिट्टी ले आए, फिर पौधे लगाने शुरू हो गए। और फिर बाबा की कृपा से, बाबा की दिव्य शक्ति से धीरे धीरे ही वह बागवानी हरी भरी हो गई और सूखे बेल बड़े कम समय में ही हरा भरा होकर तेजी से बढ़ने लगी। एक बार की और वाकया है ऐसे ही बाबा के साथ, जो पुरंदरे जी की कहानियां हैं उनमें से कुछ जो चीजें मिलती हैं, मैं आपके लिए सोचता हूं कि इनको आपसे शेयर करूं, आपके साथ बांटूं। तो पुरंदरे जी की एक और कथा, पुरंदरे जी जिसका बखान करते हैं कि एक बार शिरडी में इन्होंने बाबा के साथ तस्वीर रखने के लिए एक पालकी बनाई। जैसा आज आप लोग देखते हो ना, बाबा की पालकी जाती है, लोग दूर दूर से पालकी के साथ चल चल के पैदल यात्रा करते हुए शिरडी पहुंचते हैं। तो उस समय भी लोगों के मन में था कि बाबा की एक तस्वीर रखकर पालकी से हम लोग कभी कभी इस पालकी में बाबा की पालकी यात्रा निकाला करेंगे। तो लिहाजा भक्तों के प्रेम से वो बड़ी पालकी चांदी की बन गई और इसमें चांदी के आभूषण चारों तरफ, लटकन फटकन, हाथी घोड़े जो चांदी के होते हैं उनको लगाया गया उसमें। और लगाने के बाद बाबा के सामने इसमें कहा गया कि बाबा इसको हम लोग द्वारिका माई में रख देते हैं। जब बन गई तो बाबा ने कहा, खबरदार, जो इसको द्वारिका माई में ले आए तुम इसको बाहर रहने दो। अब भक्तों को ऐसा लगता था कि ये चांदी की बनी हुई चीज है, अगर बाहर रख दिए तो कुछ दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने, अब बाबा के सामने किसकी हिम्मत, कौन बोल सकता था साईनाथ महाराज को कि नहीं इसको हमको द्वारिका माई में रखना है? कोई बोल नहीं पाया, लिहाजा उसको बाहर रख दिया गया। और रात में चोरों को मिल गया मौका
उन्होंने पालकी से जो चांदी के हाथी बने हुए थे वो सारे निकाल लिए उसमें से। लोग सवेरे जाकर बाबा से फिर कहे बाबा रखने दो, देखो हाथी चोरी हो गए उस पालकी से। तो बाबा ने कहा अरे तो अच्छा होता वो पूरी पालकी ही चोरी हो जाती। मुझे कोई इस बाह्य आडंबर में लगाव नहीं है, मुझे कोई इस तरह की चांदी सोने की चीजों से कोई आडंबर नहीं, कोई लगाव नहीं है। वो चोरी हो जाती तो अच्छा है। यह बात सुनकर के पुरंदरे जी को बड़ी तकलीफ हुई। पुरंदरे जी ने ठाना कि मैं तो अब बाबा से हट करके बाबा के साथ लग गए, और उन्होंने कहा कि मैं इस पालकी को रखने के लिए एक कमरा बनाऊंगा, वो टीन का ही बनाऊंगा, टीन की शेड डाल के उसको बनाऊंगा, मुझे बनाना ही है। सो लग गए टीन के शेड बनाने के लिए। टीन के शेड चारों तरफ से लगा लिए, लेकिन अब टीन के शेड में बल्लियां लगानी थी, तो उन्होंने द्वारिका माई की दीवार से लगी हुई इसमें 2-3 होल काटे, होल काट के ताकि बल्लियां लग सके और उसके ऊपर ऐसे टीन डाला जा सके जिससे शेड बने और उसी शेड में इन पालकी को रखा जाए। तो लिहाजा वो जब वो थे सीढ़ी पर चढ़े हुए, सीढ़ी पर चढ़ के बल्लियों को लगाने का प्रयास किया। 2 होल काट के उसको सीमेंट तो कर दिया था, तीसरा होल काट के भी उसमें बल्लियों को डालने के लिए वो शेड लिए हुए चल रहे थे, सीढ़ी पे चढ़े हुए थे। उसी समय साईं बाबा आ गए। अब बाबा लगे चिल्लाने, जोर जोर से डांटने लगे, मैंने तुमको मना किया, मैं तुमको मारूंगा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुमको अनुमति किसने दी, मैंने तो कभी नहीं दिया। तो इन्होंने कहा, पुरंदरे जी भी उस समय हट आ जाती है जब आपकी सदगुरु के साथ घनिष्ठता बढ़ती है तो मित्रवत भाव आने लगता है। उन्होंने कहा देखिए मैं आपके द्वारिका माई को नहीं छुआ हूं और ये बाहर बना रहा हूं, मैं बनाऊंगा भी। बाबा बहुत कह रहे तुम बराबरी कर रहे हो मेरी। अब बाबा के डर से करती तो क्या, सर पे रखा हुआ है एक टीन का शेड वाला पतरा रखा हुआ था, वो लेके भी कैसे गिरे। सुहाला वो गिर गए। बाबा से उन्होंने प्रार्थना करने लगे कि बाबा अब आज्ञा दे दीजिए, परेशान तो। अच्छा, बाबा ने बहुत डांटा ओटा, भाग के गुस्से में चले भी गए। फिर उसके बाद इन्होंने बनाया, फिर बड़े फकीर बाबा को भेजा, फकीर बाबा से कहे उसको बुला के ले आओ। तो उस समय जब बाबा ने उनको बुलवाया तो उनसे कहा कि भाई 125 रुपए की दक्षिणा लेकर आओ। वो नहीं आए, उन्होंने 150 रुपए की दक्षिणा फिर मांगी। फिर जिसको भेजा उससे कहा कि या तो तुम उसको लेकर आओ, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाना, तुम भी मत आना द्वारिका माई में। तो उन्होंने जाकर के कहा कि भाई अब तुम चलो मेरे साथ, नहीं तो बाबा द्वारिका माई में मेरी भी एंट्री बंद कर देंगे और मैं भी द्वारिका माई में अब जा नहीं पाऊंगा। तो वो हाथ पकड़कर द्वारिका माई लेके गए। तब तक इन्होंने अपना शेड का काम पूरा कर लिया था। बाबा बहुत डांटे। बाबा ने लोगों से कहा कि देखो इसको समझ नहीं आती, ये क्यों ऐसा करता है, मुझे क्यों क्रोध दिलाता है, इतना क्रोध मुझे दिलाता है कि मैं इसको कितना भी मना करता हूं ये मानता नहीं। और बाबा जबरदस्ती उनको द्वारिका माई में बिठा लिए। फिर पूछा तुम खाना खाए क्या। वाह हरे भक्त वत्सल भगवान श्री साईं, उन्होंने तुरंत एक तरफ तो डांट रहे हैं, दूसरी तरफ मां की तरह प्यार भी कर रहे हैं कि बच्चा खाया नहीं। अब आप इनके ऊपर जो बाबा का क्रोध था, क्रोध का कारण ये था कि कोई भी मां अपने बच्चे को धूप में जाते नहीं देखना चाहती। और ये सुबह से लेकर शाम तक उस चिलचिलाती धूप में पतरे का काम कर रहे थे जो बाबा को अच्छा नहीं लग रहा था। बाबा कहते थे वो जो कुछ कर रहा है धूप में क्यों कर रहा है। तो बाबा उनको धूप में भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा उनको अपने साथ बिठाए, खाना खिलाए। और सब कुछ होने के बाद बाबा उनको फिर तब तक तो बन ही गया था और बाबा उनको खिला पिला करके सबके साथ इसको शांति दे दी। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्यार है। और जिस क्षण ये बन रहा था, ये इनका शेड जो बनाया जा रहा था पालकी रखने के लिए, इसी से जुड़ी एक और कथा। बीच में जब ये एक बार आए थे शिरडी से, मतलब बॉम्बे से शिरडी जा रहे थे, तो इनके मन में भाव आया कि मैं चलकर बाबा को कुछ आम खिलाऊंगा। जाते जाते शिरडी ये आम खिलाने का भाव खत्म हो गया, भूल गए कि बाबा को कैसे आम खिलाना है, लेके जाना ही भूल गए। तो बाबा ने जाते ही इनसे पूछा, सच्चिदानंद साईनाथ त्रिकालदर्शी भगवान पूछ रहे हैं कि तुम अकेले आए हो किसी को लेकर आए हो। लेकिन नहीं बाबा मैं तो अकेले आया हूं।
कर अच्छा। तो बाबा तब पूछ ही लिए कि तुम तो आम लेकर आने वाले थे, आप इनकी घिघी बंद गई, इनको समझ में ना आया बाबा को कुछ कैसे पता, सारी चीजें पता। तो बाबा ने कहा हाँ तुम तो आम लेकर आने वाले थे। अरे बाबा वो रास्ते में बहुत अच्छे आम नहीं मिले थे इसलिए नहीं ला पाया। तो बाबा ने कहा अच्छा तो चलो हम आम तुम्हें मंगाते हैं, तुम्हें आम खाना है। ये इधर शेड पे तब तक काम कर रहे हैं जिन दिनों, उन्हीं दिनों एक आम का पार्सल आया बड़ा सा, इन्हीं के नाम का, यानी आरबी पुरंदरे के नाम से। तो बाबा ने लोगों को भेजा भाई कि उसका पार्सल आया, उसको बुलाओ। तो वो जल्दी आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारे नाम का पार्सल है, उसके नाम का पार्सल है, मैं तो नहीं लेता। तो लिहाजा मजबूरी में पुरंदरे जी द्वारिका माई में आए। तो बाबा कहें लो भाई तुम्हारा पार्सल आया है, तुम्हें आम आया है, इसमें से खोलो और निकालो। पुरंदरे जी तैयार न हो, कह रहे मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं जो मुझे आम भेजे, ये किसी ने मेरे गलत नाम से, मुझे गलती से मेरा नाम लिख दिया। बाबा कहा मैं नहीं जानू भाई, नाम गलती से हो कि सच्चे से हो, लिखा तो आपका नाम है, खोलोगे आप ही। अब इनको डर भी लगे कि अगर ज्यादा कुछ करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो सच्चिदानंद साईनाथ मारने लगे। तो डर से इन्होंने पार्सल खोला और पार्सल में से बाबा ने कहा दो आम निकाल लिया। इन्होंने जैसा कहा था, दो आम निकाल के बाबा ने कहा खाओ अपना आम भाई, तुम एक तुम खाओ, एक बड़े मियाँ को, बड़े फकीर बाबा को दे दो। तो फकीर बाबा की तरफ बाबा कह रहे नहीं, जब तक बाबा नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। तो इन्होंने बाबा से बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं दोनों कि प्रभु आप खा लीजिए फिर हम खाएंगे, आप बाबा पहले ले लीजिए। बाबा कह रहे ना भाई तेरा आम है तू ग्रहण कर, मैं ना लेता। तो इधर पुरंदरे जी भी जीत कर लिए कि मैं तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप इसको ग्रहण नहीं करते। बाबा दो चार गालियां भी दिए, गुस्सा भी हुए। गुस्सा होने के बाद उन्होंने पार्सल में से दो आम निकाले और दो आम निकाल करके उसको गुलगुला करके एक आम फकीर बाबा को दिया और एक आम पुरंदरे जी को दिया। पहले एक चूसा, एक बार चूस करके पुरंदरे को दिया। पुरंदरे का हृदय गदगद हो गया, उन्होंने भगवान के प्रसादम के रूप में उसको ग्रहण कर लिया। इससे अच्छा प्रसाद और क्या मिलेगा। तो ऐसे हैं हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज। बाबा लोगों उनसे नाराज रहते थे तो लोगों को कहते भी थे कि चाहे कुछ भी हो ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा अपना है, इसको चाहे डांटूं मारूं कुछ भी करूं लेकिन यह है तो मेरा बच्चा। और बाबा सदैव तत्पर रहा करते थे इनके लिए कि धीरे धीरे इनको सांसारिक चीजों से मोह हटाते हटाते इनका बाबा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में जो अटूट विश्वास था, प्रेम था, उसके साथ रहते हुए इन्होंने एक दिन, इनकी और भी कथाएं हैं साईनाथ महाराज के साथ साथ, लेकिन कितनी कथाएं ये तो हमारी लिमिटेशंस हैं, हम सब कथाएं तो ना हमको मिल पाती हैं। लेकिन काफ़ी दिन शिरडी में रहे तो निश्चय ही इनके साथ बाबा का जो सानिध्य था उसमें कई लीलाएं बाबा की देखी होगी और उन लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया होगा। तो ये चीज़ें हम कभी जब और समय आएगा तो हम लोग कभी बात कर लेंगे, नहीं तो अभी जितना इन्होंने कहा है। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से इनके साथ जो पुरंदरे जी का संबंध था, इनके बारे में श्री पुरंदरे जी की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ और श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी श्रोताओं और भक्तों के हृदय में उनका वास हो, आप सभी लोगों को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की अविरल भक्ति मिले, आप सभी लोगों का श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में दृढ़ विश्वास जमे और सभी लोग आप भगवान की भक्ति में आगे बढ़ें, निरंतर आगे बढ़ें, ताकि आपके मनुष्य जीवन का जो लाभ मिलना था, जो मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था, आप सभी लोगों का वह पूरा हो सके। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव आप सभी लोगों के साथ रहें, आप सभी लोगों का मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री साईं।